अपने उस पार्ट को खुद ही खराब कर लेते हैं बहुत सारे लड़के। देखो, बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लगता है, आपका समय बहुत ही कम हो गया है, आपको कोई फीलिंग ही नहीं आती है, बस ऐसे ही कर लिया, और करना भी ज़रूरी है, आदत हो गई है ना, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी क्या है ना, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके घर में या फिर आपका खुद का बच्चा है जो कि टीनेज में है, ठीक है, मतलब वो 14-15 साल का है, 20 साल तक का है, ठीक है, तो उसको समझाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप उसको समझा सकते हैं। अगर आप नहीं समझाते तो ये वीडियो उसके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैंने बताया, अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सही तरीके से सही नॉलेज को अपने बच्चों के पास भी पहुंचाया जाए जिस एज में वो हैं अब, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खुद ही अपने उस पार्ट को डैमेज कर लेते हैं, जब तक अब वो समझ पाएं उस समय बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, फिर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। तो अब हम बात ये करते हैं कि जब वो उम्र होती है जिसमें समझ बहुत कम होती है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, सही गलत का कुछ भी नहीं पता होता है कि कैसे करना है, क्या करना है, जैसे मन किया, इच्छा हुई, तुरंत उन्होंने कर लिया, और ये भी नहीं देखते कि क्या इसका असर हो रहा है। ओके, तो देखिए, जब ये उम्र चलती है ना, उस समय क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है कि बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि उस समय हॉर्मोन्स का बहाव इतना तेज होता है कि उनको तुरंत ही फीलिंग आ जाती है, तुरंत ही उनका पार्ट जो है वो हार्ड हो जाता है, और उनकी इच्छा भी होती है वो कर भी देते हैं हाथ से। तो अब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके लिए दिक्कत है, और क्या एक लिमिट भी होनी चाहिए कि नहीं, ये भी समझना जरूरी है। तो देखो, होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, जवान होती है, तो धीरे धीरे हॉर्मोन्स भी अपने पीक लेवल पे पहुंचते हैं, और सारे जो अंग हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनमें भी डेवलपमेंट चलता रहता है, उनकी भी ग्रोथ जो पीरियड है वो चलता रहता है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, मसल्स बनती रहती हैं, जो आपकी वेसल्स हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं, उनमें एक ये समझिए प्रॉपर तरीके से वो ग्रो करती हैं, उनका ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा रहे, वो स्ट्रॉन्ग बनने के प्रोसेस में रहती हैं। आपकी जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी भी ग्रोथ हो रही होती है। तो होता क्या है कि जब आप हाथ से करते हैं तो कभी कभी क्या है कि बहुत ही रफ तरीके से करते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा टाइट जो ग्रिप है वो करके करते हैं, तो क्या होता है कि आपको नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, कितना टाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको उस समय जितना अच्छा लगता है आप उतना टाइट करते हैं, और आपके माइंड में क्या होता है कि जल्दी से करना है कि कोई आ ना जाए, ठीक है, क्योंकि कोई भी आ सकता है, आपकी प्राइवेसी का भी आपको ख्याल रखना है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि आपका माइंड रेडी तो आपको कर देता है बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे आपको थोड़ी सी इच्छा हुई, आप क्या करते हैं कि आपके जो हार्मोन हैं वो तुरंत बहते हैं बहुत अच्छे से, एंड इमोशंस होते हैं उस समय कि आपको करना है, थोड़ी सी फीलिंग आई और आपका जो पार्ट है प्रॉपर तरीके से उस कंडीशन में आ जाता है। तो लेकिन एक जो सेट हो गई है, एक अलार्मिंग सेट हो गई कि आपको जल्दी से करना है, तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि आपको बस ये हो जाती है, धीरे धीरे जब आप करते चले जाते हैं, एक दो बार अच्छा लगता है, फिर आपको एक आदत बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है कि बस आपको करना है और बहुत जल्दी करना है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या है, आपका टाइमिंग धीरे धीरे करके बहुत ही कम हो जाएगा, और जब आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे तो उस समय आपको हाथ से अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं कि मैम मुझे अपनी पार्टनर के साथ फीलिंग ही नहीं आती, अच्छा ही नहीं लगता है, तो मैं क्या करूं। तो देखो, उस समय क्या है ना कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये समझिए कि आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रोइंग जो बच्चे हैं उनको समझने की जरूरत है कि उनको उनकी ग्रिपिंग, अगर वो करते भी हैं कभी कभार, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही कि करो ही मत, लेकिन हाँ अगर कभी कभार करते हैं तो पहली बात तो यही कि आपकी ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि किसी ऐसे टॉयज का इस्तेमाल मत करो जो आपको नहीं पता आपकी साइज के अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं है। बहुत बार टेढ़ा उनका साइज हो जाता है, क्योंकि अंदर के जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, बहुत बार जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, बहुत बार जो सेंस को लेके आती है आपके ब्रेन से आपके उस हिस्से तक, जो कुछ आपको फील करवाती हैं, वो जो न्यूरॉन्स हैं, ये समझिए जो नर्व की एंडिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती है। तो आपको या तो ओवर सेंसिटिविटी हो जाएगी, या फिर फीलिंग ही नहीं आएगी, कुछ भी महसूस ही नहीं होगा, या फिर आपकी ये प्रॉब्लम भी है कि आपका टाइमिंग भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे टेढ़ा भी हो जाएगा। जब आप करेंगे तो आपको पेन भी होता है, और किसी किसी को परमानेंट ईडी भी हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो आशा करती हूँ
कि आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी करना भी है तो प्लीज़ एक तो जो पूरा आप पिलो के ऊपर रब करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का वेट आता है जिससे आपके बहुत सारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। इंटरनल डैमेज होता है तो आपको बाहर से पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे आपका पार्ट भी टेढ़ा होने लग जाएगा, धीरे धीरे आपको पेन भी होगा क्योंकि वहाँ पे अंदर स्कारिंग हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। सो गुड बाय।